नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कान का पर्दा फटना या कान के अंदर छेद हो जाना के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि लड़ाई झगड़े में कोई थप्पड़ मार दे तो कान के पर्दे पर प्रेशर के कारण, थप्पड़ के दबाव के कारण कान का पर्दा फट सकता है, अंदर नुकसान पहुंच सकता है। तीखी चीज़ आप कान में मारें तो उसके कारण कान का पर्दा फट सकता है। इन्फेक्शन होने के कारण कान का पर्दा फट सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं कान का पर्दा फटने के पीछे। तो आज हम जानेंगे कि कान का पर्दा फट जाए तो ऐसे में आपको कम क्यों सुनाई देने लगता है और बहरापन कब आता है। कारणों की बात करें तो मुख्य कारण हमने बता दिए। इसके अलावा यदि आप तेज किसी आवाज़ को सुन लेते हैं तो भी कान का पर्दा फट सकता है, साउंड के प्रेशर के कारण, साउंड वेव के कारण। या आप बहुत तेज पटाखे के पास, अपने आपके कान के पास पटाखा जो है फूट जाए तो भी आपके कान का पर्दा फट सकता है। दोस्तों, कान का पर्दा फट जाए तो कई लक्षण आपको दिखाई देते हैं, कई सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि कान में दर्द होना, कान से खून, पानी या मवाद बहना, कान में इन्फेक्शन की समस्या अधिक हो जाना। इसके अलावा कम सुनाई देने लगना, जो कि सबको परेशान करता है और लोग इसके बारे में सोचते हैं कि कान में छेद हो जाए तो कम क्यों सुनाई देने लगता है। इसके अलावा और भी कई लक्षण होते हैं, जैसे कि चक्कर आना। तो सबसे पहले बात करते हैं, कान में यदि छेद हो जाए, कान का पर्दा फटा हुआ है तो कम क्यों सुनाई देने लगता है, क्या कारण होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आपकी कान की बनावट ऐसी होती है कि कान के अंदर एक पर्दा होता है जो कि आपको साउंड वेव्स को अंदर ग्रहण करता है। सबसे पहले कान के पर्दे पर टकराती है। कोई भी बात हम किसी की सुन रहे हैं या आवाज़ सुन रहे हैं, कोई भी आवाज़ हो, साउंड हो, वो आपके सबसे पहले कान के पर्दे पर टकराती है। दोस्तों, आवाज़ जब आपके कान के पर्दे से टकराती है तो वह तरंगे जो होती हैं, ध्वनि तरंगों के रूप में आपके कान के अंदरूनी भाग में जाती है, जहाँ से वो तरंगे जो है सिग्नल के रूप में आपके दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग के लिए भेज दी जाती है, जिससे कि आप समझ सकते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है या आप किस चीज़ की आवाज़ सुन रहे हैं या क्या आपने सुना है। तो कान के पर्दे में यदि छेद हो जाए तो बहरेपन की स्थिति भी आ सकती है। तो बहरेपन की स्थिति तब आती है जब कान का पर्दा बहुत अधिक फट गया हो, और यदि छेद छोटा है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपको कम सुनाई दे। और कान के पर्दे के अंदर छेद कितना बड़ा है, ये ही निर्धारित करता है कि आपको कितना कम या ज़्यादा सुनाई देगा। यदि छेद का आकार छोटा है तो आपको कम सुनाई देगा, यदि छेद का आकार बड़ा है तो आपको हो सकता है कम सुनाई दे। और कभी कभी ये स्थिति बहरेपन को भी जन्म दे देती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अब ये जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए, कान के पर्दे में यदि छेद हो तो आपको जो सिग्नल मिलते हैं, जो पर्दे से आपके ब्रेन तक जाते हैं, वो सही तरह से ब्रेन को नहीं मिल पाते, जिसके कारण आपको सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कान के पर्दे का छेद अपने आप बिना इलाज के सही होने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, यदि छेद का आकार छोटा है और आपके कान में इन्फेक्शन की समस्या नहीं है, बिना दवा के कान के पर्दे का छेद अपने आप बंद हो जाता है यदि आकार छोटा हो। और ऐसा होने के अंदर आप मान के चलिए 2 से 3, कभी कभी 4 हफ्ते का समय लग जाता है, यानी कि 15 दिन से महीने के बीच में आपके कान के पर्दे का छेद अपने आप को ठीक कर लेता है, भर जाता है। लेकिन यदि आपके कान के पर्दे का छेद बड़ा है और इन्फेक्शन की समस्या है या कोई और समस्या आ रही है, तो इस स्थिति में आपको डॉक्टर से ज़रूरी इलाज लेना होता है। तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको सबसे पहले ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपके कान के अंदर चेक करके आपको बताएगा कि आपको किस
प्रकार की समस्या आ रही है। यदि कान में इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक दवाई दी जाएगी जिससे कि इन्फेक्शन दूर हो और कान का पर्दा जो फटा हुआ है वो अपने आप ठीक हो जाए। और यदि सर्जरी या ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो यह ईएनटी डॉक्टर बताएगा, तब आपको ईएनटी सर्जन के पास वो रेफ़र कर सकता है ताकि आगे की जांच वो सर्जन करके आपको सर्जरी के बारे में पूरा प्रोसेस बता सके। दोस्तों, यदि कान का पर्दा जो ज़्यादा फटा हुआ है तो ऐसे में आपको सर्जरी की सलाह दी जा सकती है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा डॉक्टर पैचिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आपके कान के पर्दे के ऊपर दोनों, जहाँ से वो फटा हुआ है छेद के ऊपर एक पैच लगा दिया जाता है। जैसे आप पंचर देखते हैं ना, ट्यूब के ऊपर एक चीज़ चिपका दी जाती है रबड़ नुमा, तो वो पैच आपके कान के पर्दे पर लगा दिया जाता है जो लगाना होता है। तो इससे कान का पर्दा जल्दी भर जाता है। यदि इन्फेक्शन की समस्या आए तो ऐसे में आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती हैं और ऑपरेशन के बाद हो सकता है डॉक्टर आपको जल्दी आपके कान का पर्दा ठीक होने के लिए कोई दवा लिख दे, जैसे कि इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए एंटीबायोटिक की दवा या दूसरी दवा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके कान के पर्दे में छेद की स्थिति देखी जाएगी। ये देखा जाएगा इन्फेक्शन है, उसके लक्षण नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कान से खून आना, कान से बदबू नुमा तरल बहना, बदबू लिए हुए जो तरल होता है मवाद आना, या फिर चक्कर आना। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। कान में दर्द की समस्या बहुत अधिक होना, आपको और भी दूसरे लक्षण नज़र आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कान का पर्दा कितना फटा है और उसके बाद उसमें इन्फेक्शन है या नहीं। तो दोस्तों, कान का पर्दा यदि किसी कारण से फट जाए तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। यदि नहीं ठीक होता तो सर्जरी से निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। यदि अपने आप नहीं वो भर पा रहा है, अपनी भरपाई नुकसान की वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है। और ईएनटी कान नाक गले का जो विशेषज्ञ होता है ईएनटी डॉक्टर, उससे आप एक बार चेकअप करवा के अपनी स्थिति देख लें। और ऐसे में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और सर्जरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती जब तक कि आपकी समस्या गंभीर ना हो जाए। तो ऐसे में आपको डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर से एक बार आप अपनी पोजीशन क्या है आपके कान के पर्दे की, क्योंकि इधर हम आपको सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। असली डॉक्टर अंदर देखकर ही जान सकेगा, जो कि हम यहाँ बैठे बैठे नहीं देख सकते। तो उस हिसाब से ही आपको आगे का प्रोसेस डॉक्टर बताएगा, वैसे वैसे चलना है। और निश्चित रूप से कान का पर्दा फटा हुआ कभी वो ऐसा नहीं है कि भरे ना, या हमेशा के लिए आपको सुनना कम हो जाए या बहरापन की शिकायत हो जाए। तो ये तो नॉर्मल बात है, कभी ना कभी हो। एक बार मेरा खुद का भी फट चुका है, तो ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे कान के पर्दे के फटने के पीछे का कारण था इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब ठीक हो गया तो कान का पर्दे का छेद भी भर गया अपने आप। तो मैं तो लकी था। यदि आपका किसी कारण से नहीं भर पा रहा है और कम सुनाई दे रहा है, या दूसरे लक्षण जो मैंने बताए वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में ईएनटी डॉक्टर से आप ज़रूरी इलाज लें, दवा लें और सही समय पर सही इलाज करा लें, ताकि आपकी कंडीशन आगे जाकर बिगड़े ना। और एक बार कान का पर्दा यदि ठीक हो जाए तो आपके सुनने की क्षमता फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कान में पानी नहीं जाने देना, कान का पर्दा फट जाए तो ऐसे में आप कान के अंदर रुई लगा कर रख सकते हैं नहाते समय, ताकि अंदर पानी ना जाए। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जब कान का पर्दा फटा हो तो कान के अंदर गहराई में इन्फेक्शन की समस्या आती है, तो उसके कारण आपको वर्टिगो या वर्टाइगो की समस्या हो जाती है, जिसमें कि आपको चक्कर आते हैं,
इन्फेक्शन हो जाने के कारण ऐसा अधिकतर केसेस में देखने में मिलता है। तो कान के अंदर पानी नहीं जाने देना, कान की साफ सफाई का ध्यान रखना है, अंदर कान की कोई तीखी नोकीली चीज़ नहीं डालनी। जो डॉक्टर दवाई दे, ईयर ड्रॉप्स या जो भी खाने की दवाई, उसे समय पर डालना है कान के अंदर, और खाने की दवाई है तो उसे समय पर ही खाना है। ऐसा करेंगे तो आपका कान का पर्दा जल्दी भर जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको सही समय पर सही जो तरीके हैं वो फॉलो करने हैं जो हमने आपको बता दिए। और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछें। आपके लिए आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।